राधे राधे बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे पेपर देकर जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये वाली वीडियो ऐसे 90% बच्चों के लिए है जो पेपर अच्छा देने के बावजूद भी मार्क्स बढ़िया ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है जिसके हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। बच्चों से पूछा जाएगा कि आप बताओ कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हो, आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो बच्चे क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट चेंज हो जाए, या फिर चेंज इन कलर, अगर कलर चेंज हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि आपने कुछ ऐसा करा जिससे गैस निकलने लग जाए। फोर्थ पार्ट चेंज इन टेम्परेचर, अगर जो सब्सटेंस है उसकी वो गर्म हो जाए या फिर ठंडा हो जाए। फिफ्थ बात फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तब हम ये इजीली कह सकते हैं यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लेकिन इतना ही जानना काफी नहीं है क्योंकि बहुत बारी मैं पेपर में देख चुका हूं कि जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आता है जो बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। तो ये वाली वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसमें जो भी मैं इक्वेशन बता रहा हूं अपने रजिस्टर में आप नोट कर लीजिए और वो जरूर लर्न करिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? राइट अ केमिकल इक्वेशन इज फॉर चेंज इन स्टेट, यानी कि चेंज इन स्टेट के लिए, चेंज इन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आप लर्न कर लेना क्या है वो। देखिए यहां पर 2H2O, ये क्या है? लिक्विड। तो जब इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या दो गैस रिलीज होती है और वो गैस कौन सी होती है? 2H2 प्लस O2। और यहां पर ये क्या है? गैस, और ये क्या है? गैस। तो क्लियरली इस केमिकल इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो है जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। कैसे? तो जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है? तो गैसियस स्टेट में है। जो सेकंड है वो क्या हमारा? चेंज इन कलर, यानी आपको एक ऐसा केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें क्लियरली दिख जाए कि यहां पर कलर चेंज हुआ है। तो एक इक्वेशन में आपको बता देता हूं, जैसे कॉपर, कॉपर का जो नॉर्मल कलर है वो क्या होता है? ब्राउन। लेकिन जब आप कॉपर को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो एक सब्सटेंस, एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है और वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 और यहां पर 2 लगा रहा हूं। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है? तो ब्लैक। यानी कि जो कॉपर ब्राउन कलर का था उससे जो नया कंपाउंड बन गया कॉपर ऑक्साइड, उसका कलर क्या है? ब्लैक। तो क्लियरली इस इक्वेशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो क्या है? ब्राउन कलर का, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ब्लैक कलर का। क्लियरली जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपको एक ऐसा केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसके हेल्प से आप इजीली दिखा सकें कि यहां पर कोई ना कोई गैस रिलीज हुई है। जैसे मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, तो जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर जब भी आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी क्लियरली यहां पर हमें दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है। यानी कि थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए इजीली आप ये वाला केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी आप कोई भी ऐसा केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। जैसे मुझे एक पता है, जब भी आप वाटर डालेंगे कहां पर? तो क्विक लाइम के अंदर, तो क्या बन जाता है? स्लेक्ड लाइम, और जो वेसल है वो गर्म हो जाती है। तो ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो लिख दीजिए क्योंकि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, जो वेसल है वो इजीली क्या हो रहा है? गर्म हो जाता है। तो यहां पर क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, और उसके अंदर आपने क्या डाला? वाटर। क्या डाला है? वाटर। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा?
स्लेग्ड लाइम, क्या बन जाएगा, स्लेग्ड लाइम, एंड द वेसल गेट्स हीटेड, और जो वेसल के अंदर आपने ये एक्टिविटी करी है वो वेसल अपने आप क्या हो जाएगा, गर्म। क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी दो सॉल्यूशन को आपने मिलाया और कुछ जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो वो जो इनसॉल्यूबल जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो लेड नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब भी आप पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे, यानी कि लेड नाइट्रेट क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड है ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो जब भी आप इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड ये क्या है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट यानी कि येलो पीपीटी। आई बात समझ, प्लस और जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम KNO3, KNO3। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो NO3 2 है तो यहां पर 2 लगा दूंगा, K2 हो गया तो यहां पर मैं 2 लगा दूंगा। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। और इस केमिकल इक्वेशन में इजीली हमें दिख रहा है कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आप न्यू व्यूअर हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।